तो ये सुबह का वक्त है, 8:30 के करीब हुए हैं। बेटी गई है अभी और बस मैं उसके जाने के बाद आजकल पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह गाउन में रहती हूँ, फिर मैं अपनी साड़ी वाड़ी पहन के फिर पूजा करती हूँ। और बहू बना रही है खाना। आज वो मंदिर जाकर आई है क्योंकि हनुमान जयंती भी है और सत्यनारायण जी का व्रत भी है हमारे। तो बस सुबह जो सब्जी वगैरह तो बन गई थी, रोटियाँ बनानी है और फिर उसको जाना है क्लिनिक। तो मेड भी चली गई और मैं बना रही हूँ यहाँ पर कसार बना रही हूँ, क्योंकि सत्यनारायण जी वाला व्रत है हमारा। तो कसार का भोग लगता है। कसार घी में आटे को सेक कर फिर बनाते हैं, थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं और तुलसी के पत्ते भी डाल देते हैं, तो फिर ये भोग लग जाता है। और पंचामृत का भोग भी लगा देते हैं। तो बेटे बहू आएंगे तब हम लोग कथा करेंगे सत्यनारायण जी की। और अभी मैंने ये कसार बना लिया है और आते ही एक बार थोड़ा सा उनको मैंगो शेक वगैरह पिला दूंगी। बहुत थके हुए आते हैं दोनों ही, क्लिनिक से बहुत काम रहता है, तो फिर मैंगो शेक से एकदम एनर्जी मिल जाएगी, इसलिए मैं मैंगो शेक भी बना के रख दूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने आम काट लिया है। अभी गड़े वाला आया था, आम के दाम सही लगा रहा था। 100 रुपये के 1.5 किलो आम देख के गया वो। तो मैं खिड़की से ही देख लेती हूँ। एक खिड़की का ये फ़ायदा है, किचन में जो खिड़की है उससे सड़क पूरी दिखती है मुझे और कोई चीज़ खरीदनी होती है तो यहीं से मैं रोक लेती हूँ, गाड़ी वाले को रोक कर। और मैंने इनसे आम मंगवा लिए और आम लेकर मैंने कहा कि अभी मैं मैंगो शेक बना देती हूँ। तो मैंगो शेक बन गया है। थोड़ा सा भी इसमें पानी डाला, फिर दूध डाल दूँगी। सत्यनारायण जी का व्रत है, हनुमान जयंती भी है। तो मैंने सत्यनारायण जी का प्रसाद बनाया है। घी में आटे को सेक कर और चीनी डालकर बनता है, तो ये चढ़ाऊंगी मैं प्रसाद। और मैंगो शेक बनाया सबके पीने के लिए। और इसमें मैंने बना लिए थे सावक, क्योंकि व्रत है तो फिर एक टाइम हम सावक खा लेते हैं और एक टाइम खाना बनाएंगे, शाम को खाएंगे खाना। तो अभी तो मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। अब बहू बेटे आएंगे तो हम फिर कथा करेंगे सत्यनारायण जी की। तो अभी का काम तो हो गया है एक बार। तो हमने सबने सावक भी खा लिए, मैंगो शेक भी पी लिया, आराम भी कर लिया और अथक अपने दोस्तों में खेलने चला गया। आजकल वो अभी जो नए दोस्त बने उनके साथ खेलने चला जाता है 4 बजे से। तो कल भी चला गया था, आज भी चला गया। तो बस मैं बैठी थी, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो एक कमेंट आया था कि आंटी जी मैं जल्दी नहीं उठ सकती हूँ, क्योंकि हम रात को देर से सोते हैं। मेरे पति लेट आते हैं तो हम देर से सोते हैं। तो देर से सोने की वजह से मैं जल्दी नहीं उठ सकती और रात को बर्तन भी नहीं मांज सकती हूँ, नहीं साफ़ कर सकती, बहुत लेट हो जाती है उस। तो बेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे कहे अनुसार चलें। आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप उठें। और रात को यदि बर्तन नहीं मांज सकते हैं, तो मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो लोग बर्तन नहीं मांज सकते या जिनकी मेड आती है, वो लोग पानी से उस बर्तनों को मतलब पानी डाल दें, उनकी जूठन साफ़ कर दें, उनको ऐसे खड़े करके रख दें सिंक में, जिससे कि उनकी जूठन साफ़ हो जाएगी। पानी डाल के रख दें। आप सुबह कर सकती हैं बर्तन, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सुबह कर लें। ज़्यादा लेट हो जाती है तो फिर नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर टाइमली काम हो जाता है वो ना छोड़ें बर्तन को, या जिनकी मेड है वो तो छूट सकती हैं बर्तन को। तो वो लोग ऐसा करें कि पानी डाल दें, उनकी जूठन साफ़ करके बर्तनों में थोड़ा सा पानी डाल दें। और सुबह आप जिस तरह से भी उठ सकते हैं उठ जाएं। आपको जल्दी नहीं है कि मैं यदि 5:30 बजे उठती हूँ तो आप भी 5:30 बजे उठें, ये ज़रूरी नहीं है। आपका काम जब भी शुरू होता है आप तब उठें और अपना काम शुरू करें। तो कोई बंदिश नहीं है इसमें कि आप जल्दी उठें। हम लोगों को जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि हमारे घर में सभी जाते हैं 7 बजे के अंदर अंदर सब चले जाते हैं, तो फिर हमें जल्दी उठ के काम करना पड़ता है। आपको जैसी सुविधा है, आपके घर में जैसे भी बच्चे आपके स्कूल जाते हैं या आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उस हिसाब से आप उठ के काम कर लीजिए। तो कोई बंदिश नहीं है। और एक कमेंट था कि है ना, मिर्ची की जो सब्जी मैंने मिर्ची का कूटा डाला था, तो उन्होंने बोला कि मिर्ची पतली मिर्ची आती है उनके यहाँ,
तो पतली मिर्ची तेज होती है थोड़ी, खाने में तीखी होती है, इस वजह से नहीं हम खा सकते हैं उसको। यदि आप बनाना चाहें तो बना सकती हैं। उनका ये था सवाल कि मैं पतली मिर्ची को भी बना सकती हूँ क्या, तो आप बना तो सकते हैं पतली मिर्ची को, लेकिन वो खाने में थोड़ी तीखी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से आप उसको खा नहीं पाएंगे या बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो जो हमारे यहाँ थोड़ी सी मोटी मिर्ची आती है वो एकदम इतनी तीखी नहीं होती है, इसलिए हम उसी को ज़्यादा बनाते हैं। और एकदम पतली मिर्ची को जो लौंगी मिर्च बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उसको बहुत छोटी होती है, वो मिर्च आप नहीं खा सकेंगे, बहुत तीखी होती है। वो बनाने को तो हर चीज़ बन जाती है, तो वो तीखी होती है, इस वजह से आप नहीं बना पाएंगी उसको। और यदि थोड़ी मोटी मिर्च होती है तो बना लें आप जरूर। तो एक कमेंट आया था जिसमें मुझे याद नहीं है क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा था कि आंटी जी मेरी मम्मी की डेथ हो गई और पापा की पहले ही डेथ हो गई थी, तो मैं बिल्कुल अकेला महसूस करती हूँ और मुझे मेरी मम्मी की याद आती है बहुत। अभी आसपास ही उनकी डेथ हुई है उनकी मम्मी की, और वो कहती हैं कि आप मुझे अपनी मम्मी जैसी लगती हैं। तो आपको देख के ऐसा लगता है कि आप ही मेरी मम्मी हैं, तो बेटा बहुत अच्छा लगा ये कि आपको मैं आपकी मम्मी जैसे लगती हूँ। तो कोई भी समस्या आपको हो और आपका कोई भी सवाल हो तो ज़रूर मुझसे कहिएगा, और हो सकेगा तो मैं उसका हल करूँगी। तो तुमने ये भी कहा था कि बस मरने को जी चाहता है और ऐसा लगता है मर जाऊँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा हमें भी लगा था जब हमारे दामाद जी गए, तो उस टाइम ऐसा लगा कि जब मेरी बेटी को भी लगा कि वो भी मर जाए साथ में ही उनके। छोटे से अथक को देखा तो फिर हमने सोचा कि इसका क्या होगा, बस ऐसा लगा। तो ऐसा मन एक बार करता है कि हम भी मर जाएं, मरने वाले के साथ मर जाए, लेकिन मरा नहीं जाता। भगवान जिस दिन उठाएगा उस दिन तो जाना ही है। पीछे से जो आपके कोई भी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका भाई है या आपकी मतलब आपके पति होंगे या बच्चे हैं या कोई भी है, तो पीछे जो हमारे साथ रहने वाले होते हैं उनकी स्थिति और ख़राब हो जाती है हमारे जाने से या किसी के भी जाने से। जैसे हमारे दामाद जी गए तो उसके बाद हम सारा ही परिवार बहुत दुखी है और हम सभी लोग बड़ी मुश्किल से जिंदा रह पा रहे हैं। तो ये तो सबके साथ ही होता है, लेकिन मरा नहीं जाता है। मरने वाले के साथ हमें दूसरों के लिए जीना पड़ता है। तो यही जीवन है, हम दूसरों के लिए जिएं और दूसरों का काम करें या दूसरों को संभालें या दूसरों को खुशी दे सकें। जो हमारे बिल्कुल जो नज़दीक रिश्ते हैं, जैसे मेरा दोता है या मेरी बेटी, उनके लिए मुझे जीना पड़ता है। मैं उनके लिए जी रही हूँ, नहीं तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरी उम्र आ गई मैं भी मर जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं भी सोचती हूँ कि मैं अपनी बच्ची के लिए जीऊँ, अपने दोते के लिए जीऊँ। तो अब भगवान से मैं यही कहती हूँ कि अब मुझे ज़िंदा रखना, जब तक कि मेरा दोता बड़ा नहीं होता तब तक कि तो मुझे ज़िंदा रखना भगवान। तो मरने का मत सोचना बेटा कभी भी, और मन लगाना, किसी भी तरह से डिप्रेशन से बाहर आना, मन लगाना अपना कि हमें ज़िंदा तो रहना ही है। और ज़िंदगी एक बार मिलती है और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है और एक ही बार हमको मिलती है, उसे हमें जीना है। और ये तो सत्य ही है कि एक दिन सभी को जाना है, तो सभी जाएंगे दुनिया से एक दिन। कोई जल्दी चला जाता है और कोई बाद में जाता है। तो आप अपने मन को लगाइए, किसी भी काम में लगाइए, किसी भी खुशी के काम में लगाइए या दूसरों को खुश करके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।